हर दिन सुबह से लेकर रात तक दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियों में लाखों लोग रोजगार की तलाश में दूर दूर से आते हैं। नौकरीशुदा दंपति वाले एकल परिवार ने महानगर की इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। भागदौड़ की इस जिंदगी में उन्हें थोड़ा आराम घरों में काम करने वाली नौकरानियों से ही मिलता है। इस मजबूरी को भुनाया प्लेसमेंट एजेंसियों ने। लेकिन जब माइग्रेशन जबरदस्त फोर्स के द्वारा या तो उसको ठग फुसला करके या कहेंगे उसको कुछ लुभावना दे करके उनको ले लिया जाता है और लगता है कि वो माइग्रेशन है शुरू में, लेकिन बाद में ऐसा है कि ये तो ट्रैफिकिंग है। मेरे लिए ट्रैफिकिंग है। Of course, it is trafficking. Yes. It is trafficking. Now you get them in the name of giving employment, but we don't know where you are placing, how you are placing, what happens to the girls. This is a trafficking. Literally, it is trafficking. आदिवासी इलाकों में इन एजेंसियों के दलाल लड़कियों को दिल्ली में एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर तथा आराम की उम्मीद जगाकर यहाँ लाते हैं, जिसमें इन लड़कियों के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। जनवरी में और एक लड़का लेके आया था और काम लगाया था, तो हम उड़ीसा में काम करते थे, तो वहाँ से यहाँ धूप में काम कर रहे हो और दिल्ली जाके अच्छा से घर में काम करोगे। ये लड़कियों को सर हम लाते तो कुछ तो लाते हैं और कुछ हमारे एजेंट जो होते हैं, एजेंट यानी कि उनके जो एजेंट हैं उनकी भी लड़कियां हमारे पास काम कर रही हैं, उनको मिलने आती हैं तो साथ में 2-4 लड़की और लाके देते हैं। लड़कियों को समय पर पैसा नहीं मिलना तो आम बात है, उल्टे उनके मालिक उनसे बुरा बर्ताव भी करते हैं। तकरीबन हर लड़की अपने मालिक से पिटने और मार खाने को अभिशप्त है। ये मारपीट कई बार घातक और अंदरूनी चोट पहुंचाने वाला होता है। पीठ में लोहा का डंडा से ऐसे बोरा लगा रहे तो उससे मेरे यहाँ पर लात मारा था। उसके बाद खींच कर काम करने नहीं सक रहे, तो उस समय नहीं दीदी काम कर सक रहे, नहीं करूँगी ऐसे बोल रहे, तो उस समय बाल में पकड़ कर उठा कर काम करवाए। शारीरिक यातनाओं से बढ़कर मालिक और प्लेसमेंट एजेंसियां इन नौकरानियों का यौन शोषण भी करती हैं। मुझे बोले चलो घूमने, बोले कि मैंने बोला तो उसको नहीं जाऊंगी, बोल रहे कि मुझे पकड़ के गाड़ी में बैठा करके ले गया। गलत काम किया था। मालिश करने बोले थे मेरे को और थोड़ा को बांध करके मेरे को ऐसे। इन यातनाओं के बावजूद अगर जिंदगी इन्हें रोटी दे देती तो शायद ये लड़कियां एहसान मानती, लेकिन इन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। रहने और सोने के लिए इन्हें किचन या फिर बाथरूम में शरण लेना पड़ता है। घने अंधेरे में आशा की किरण की तरह कुछ गैर सरकारी संगठन मौजूद हैं जो इन लोगों की सुरक्षा और स्वस्थ जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। अत्याचार या शोषण का वास्तव में अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति आपका गलत नाजायज फायदा उठाता हो किसी भी तरह से, या तो पैसे कम देते हो या काम ज्यादा कराते हो, और ये कभी ना सोचें कि हम किस वर्ग के लोग हैं, क्या काम करते हैं, इसलिए हम में वो शक्ति नहीं है। चेतनालय नामक एक गैर सरकारी संगठन ने कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत की है, जहां इन लड़कियों को ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स तथा सिलाई कटाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतिरिक्त उनके लिए क्षेत्रीय गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित कर उनके बोझिल जीवन में रंग भरने का प्रयास करते हैं। सेकंड नेशनल कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड कानून के 4 स्वरूप पिछली सरकार के द्वारा 2004 में सर्कुलेट किए गए थे। उन कानूनों में
पहली बार तो डोमेस्टिक वर्कर्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके दूसरे, तीसरे, चौथे वर्जन में डोमेस्टिक वर्कर्स को विड्रॉ कर लिया गया था। अभी जो सरकार है उसने जो कानून के वही स्वरूप सर्कुलेट करे हैं, उसमें फिर से डोमेस्टिक वर्कर को इंक्लूड किया गया है। आदिवासी इलाकों की इन लड़कियों की नियति में हस्तक्षेप करने वाले ऐसे सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों द्वारा हम इनकी परिस्थितियों में कितना परिवर्तन ला सकते हैं, ये अब भी नहीं कहा जा सकता। पर एक उम्मीद तो बनती ही है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी।